नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनकी जो कुल संख्या है वो 33 है और हमारे नेशनल पार्क जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे 5 है। मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज इसी में रहते हैं, जैसे पूछा जाता है कि हमारे वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो पहला ऑप्शन 5 ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने नेशनल पार्क भी 5 पढ़े होते हैं। जबकि वन्य जीव अभयारण्य ये जाएंगे हमारे वन्य जीव अभयारण्य, इनकी जो कुल संख्या है हमारी ये जाएंगी हमारी 33। और हमारे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ये आ जाएंगे हमारे 5। ये तो डिफरेंस इसमें एक हो जाएगा। और यहां से जो क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ। वन्य जीव अधिनियम, हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अधिनियम ये जाएंगे हमारा 1972। बस इतना याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। और जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको देखने के लिए, जैसे टुंडाहा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में, द्रांगटी किस जिले में, मजाठल या हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य या सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो आइए हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो वन्य जीव अभयारण्य है 33, ये कहाँ कहाँ है और किस वन्य जीव अभयारण्य की क्या खासियत है। सबसे बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट की, कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से नेशनल हमारे वन्य जीव अभयारण्य है। नेशनल पार्क हमारे 5 ही हैं, लेकिन जो वन्य जीव अभयारण्य है जहां से हर बार क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला बनता है, ये हमारे 33 है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो देखते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से नेशनल पार्क है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो पहले नंबर पर वन्य जीव अभयारण्य आएगा वो आएगा कुगती। इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे कुगती वन्य जीव अभयारण्य डिस्ट्रिक्ट चंबा में। यहाँ पर एक दर्रा भी है कि यहाँ पर कुगती दर्रा किन की वजह जाएगा, ये जाएगा चंबा और लाहौल के बीच, बस इसके साथ ही है हमारा वन्य जीव अभयारण्य कुगती। दूसरा आ जाएगा हमारा यहाँ पर काला टोप वन्य जीव अभयारण्य। तो 2 याद रखना चंबा से, कुगती एक काला टोप, दोनों आसान रहिए, क से कुगती और काला टोप डिस्ट्रिक्ट चंबा। जो तीसरा आएगा हमारा यहाँ पर एक सहायक नाला भी है हमारा, वो चिनाब नदी का, उसके किनारे ये वन्य जीव अभयारण्य बना हुआ है हमारा। नाम इसका सेंचुआतू नाला वन्य जीव अभयारण्य। अगला चौथा है हमारा यहाँ पर मेन मार रहेगा, वो जाएगा हमारा टुंडाहा वन्य जीव अभयारण्य, जिला चंबा। अगला जो लास्ट है हमारा यहाँ पर 5वां इंपॉर्टेंट है, वो जाएगा गांगुल वन्य जीव अभयारण्य। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि कस्तूरी मृग का यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर संरक्षण किया जाता है यहाँ पर गांगुल में। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो है हमारे कांगड़ा में हमारे जो वन्य जीव अभयारण्य है वो हमारे 2 हैं। 6 नंबर में आ जाएगा हमारा पौंग वन्य जीव अभयारण्य और 7वें नंबर पर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य। कितना आसान रहेगा, धौलाधार भी का है हमारी कांगड़ा में, धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य। तो 7 हो जाएंगे, है कितने, 33। सबसे पहले हमारा कुगती, फिर काला टोप, उसके नीचे सेंचुआतू नाला, फिर आएगा हमारा टुंडा, उसके नीचे जाएगा हमारा गांगुल जहां पर कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। फिर आ जाएगा हमारा कांगड़ा में 2 है, एक तो वहां झील भी है उसी नाम की, पौंग झील भी है, पौंग बांध भी है और पौंग वन्य जीव अभयारण्य भी हमारा कांगड़ा में है। इसके साथ ही पर्वत श्रृंखला यहाँ पर धौलाधार
उसके ठीक किनारे बना है हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य, हमारा धौलाधार वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद नीचे 2 जिले हमारे उन्नाव और हमीरपुर है। यहाँ पर कोई आपको वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं मिलेगा देखने के लिए। इसके बाद अगला हमारा बिलासपुर है। बिलासपुर में जाएगा हमारा नैना देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, नैना देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, नैना देवी वन्य जीव अभ्यारण्य डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। अगला जाएगा हमारा यहाँ पर, ये जाएगा हमारा 8 नंबर। अगला जाएगा हमारा 9 नंबर, ये जाएगा हमारा, यहाँ पर एक झील भी है हमारी गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील भी हमारी गोविंद सागर ही है। तो उसके किनारे बना है हमारा गोविंद सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हो जाएंगे हमारे 9 हो जाएंगे हमारे चंबा में, कांगड़ा में, बिलासपुर में। नीचे डिस्ट्रिक्ट हमारी 16 में। यहाँ पर अगला हमारा 10 नंबर, यहाँ पर एक सीमेंट फैक्ट्री भी हमारी दारला घाट है, बस वही पर हमारा है दारला वन्य जीव अभ्यारण्य, दारला घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला यहाँ पर है शिल्ली, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य शिल्ली। तो किस जिले में है ये? सोलन में। तो स से सोलन हो जाएगा और स से हो जाएगा शिल्ली। यह है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब सबसे छोटा है तो उसकी एरिया पूछ जाता है, तो मात्र 2 किलोमीटर एरिया किसका? वन्य जीव अभ्यारण्य शिल्ली का। अगला आएगा हमारा यहाँ पर 12 नंबर चायल। तीसरा आएगा हमारे यहाँ पर मजाठल। अब चायल से क्या बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन? चायल से आ जाएगा सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान। विश्व भर में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान किस जिले में? हमारा सोलन के चायल में। वहीं बना हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य चायल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जाएंगे हमारा 13। अगला 14 नंबर आएगा सिरमौर में। हमारा सिरमौर में एक झील भी है हमारी रेणुका झील, तो उसके किनारे बना है हमारा रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ से क्या सवाल बनता है? इस नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य में शेर का संरक्षण, शेर का हिमाचल में एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ पर शेर रखे गए हैं या शेर का संरक्षण किया जाता है, वो हो जाएगा हमारा रेणुका। अगला 15 नंबर, सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी हमारी चूड़धार, बस वहीं पर बना हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य चूड़धार। चूड़धार वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा सिरमौर में। तो चंबा हो जाएगा हमारा, उसके बाद कांगड़ा, 2 जिले में कोई नहीं मिलेंगे, बिलासपुर है, सोलन है, फिर हमारा सिरमौर में। अगला हमारा शिमला, यहाँ पर एक हमारा 15 हो जाएंगे, 16 ये हो जाएगा हमारा शिमला वाटर कैचमेंट, शिमला वाटर कैचमेंट वन्य जीव अभ्यारण्य शिमला में जाएगा एकदम। अगला यहाँ पर आ जाएगा हमारा तालरा, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा तालरा, तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ऊपर हमारा शिमला वाटर कैचमेंट, फिर आ जाएगा हमारा तालरा। 18 में जाएगा हमारा द्रांगटी, द्रांगटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जाएगा हमारा शिमला में। 18 हो जाएंगे यहाँ पर। किन्नौर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूपी भाभा वन्य जीव अभ्यारण्य, रूपी भाभा, भाभा भी यहाँ पर हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है हमारा, जिसका नाम है संजय गांधी जी। अगला जाएगा हमारा यहाँ पर 20 नंबर छितकुल वन्य जीव अभ्यारण्य डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, सांगला घाटी में पड़ता है हमारा छितकुल, जहां पर हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा के नाम से भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ढाबे के बाहर। अगला जाएगा हमारा 21 नंबर, यह जाएगा हमारा लिम्पा असरंग, लिम्पा असरंग वन्य जीव अभ्यारण्य। अब लिम्पा असरंग से क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर याक का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पर याक का संरक्षण।
उसके बाद ये जाएंगे 21 हो जाएंगे हमारे। इसके बाद लाहौल स्पीति में 22 नंबर, 22 नंबर। इस नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य का नाम है हमारा किब्बर, नाम इसका किब्बर वन्य जीव अभयारण्य, जिसके साथ ही है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी हो जाएगा, जिसका कुल एरिया है 1400 किलोमीटर, जबकि बेचारा जो छोटा सा सिल्ली मात्र 2 किलोमीटर और इसका है 1400 किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला जाएगा हमारा लरी वन्य जीव अभयारण्य, लरी वन्य जीव अभयारण्य, जहां पर घोड़ों का संरक्षण होता है। यहाँ पर घोड़ों का संरक्षण, यहां पर आ जाएगा याकगा, शेरों का जाएगा रेणुका में, कांगुल में जाएगा हमारा कस्तूरी मृग का। ये था हमारा 22 नंबर। 23 हो जाएगा ये लरी। 24 नंबर है लाहौल स्पीति में, ये हमारा चंद्रताल वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रताल वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। 24 हो जाएंगे। अब 24 ये हो जाएंगे। अब 6 हमारे कुल्लू में, 3 हमारे मंडी में, और कुल्लू हो जाएंगे 33। कुल्लू में यहाँ पर एक है हमारा 25 नंबर मनाली, मनाली वन्य जीव अभयारण्य हमारा कुल्लू में। अगला आएगा यहाँ 26 सैंज, ये सहायक नदी भी है ब्यास की। 27 ये जाएगा हमारा तीर्थन, सैंज और तीर्थन मिलती है लारजी में, 2 सहायक नदियाँ भी है। अगला जाएगा हमारा 28, 29 और 30। ये 28 आएगा हमारा कायस, कहीं कयास लिखा था, कहीं कायस लिखा जाता है, कायस। फिर आएगा हमारा कन्वर, उसके बाद आएगा खोखन, खोखन। ये तीनों ही अंग्रेजी अल्फाबेट के से शुरू होते हैं, ये कायस, कन्वर, खोखन। उसके ऊपर था मनाली और सैंज और तीर्थन, 2 सहायक नदियाँ थी। ये जाएंगे हमारे 30। 3 है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में। मंडी में कौन है? एक आ जाएगा हमारे यहाँ पर नागरू, 31 नागरू। नागरू मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी भी है नागरू, हाइट इसकी 4400 मीटर नागरू। अगला आएगा हमारा यहाँ पर शिकारी, 32। एक पर्यटन स्थल भी है शिकारी और धार्मिक स्थल भी हमारा शिकारी। अगला 33, ये जाएगा हमारा लास्ट 33, ये जाएगा हमारा बांदली, बांदली वन्य जीव अभयारण्य हमारा सुंदरनगर में। ये जाएंगे हमारे वन्य जीव अभयारण्य। 2 जिले में आपको नहीं मिलेंगे। किन किन में मिलेगा आपको? उन्ना में नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा आपको हमीरपुर में। और घोड़ों का संरक्षण जो जहाँ किया जाता है वो जाएगा हमारा लरी। शेर का संरक्षण अगर वो पूछ जाएगा वो जाएगा हमारा रेणुका। अगर पूछ जाएगा कस्तूरी मृग वो आ जाएगा हमारा गांगुल। और क्वेश्चन आएगा बर्फानी तेंदुआ का संरक्षण कहाँ किया जाता है, जो कि हिमाचल का राजकीय पशु भी है, तो वो जाएगा हमारा किब्बर में। यह हो जाएगा हमारा बर्फानी तेंदुआ या हिम तेंदुआ, इनका संरक्षण जाता हमारा किब्बर में। ये है हमारे वन्य जीव अभयारण्य। लेकिन इसके अलावा और जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में चिड़ियाघर कितने हैं, वो जाएंगे हमारे 3। एक आ जाएगा हमारा कुफरी, फिर आएगा टूटीगंडी, एक आ जाएगा घनाटी। लिख लेते हैं इनको हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर चिड़ियाघर, हिमाचल प्रदेश में चिड़ियाघर, सबसे पहले आएगा हमारा टूटीकंडी, दूसरा आएगा हमारा गनाहटी, और जो तीसरा जाएगा हमारा वो जाएगा हमारा कुफरी। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा जज्जुराना प्रजनन केंद्र, जज्जुराना जो कि हिमाचल प्रदेश का क्या है, राजकीय
पक्षी, इसका प्रजनन केंद्र ये जाएगा हमारा सराहन, जाएगा सराहन। और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क मतलब जहां पर जानवरों के जीवाश्म मतलब अवशेष अब तक रखे गए हैं, एकमात्र है हमारा भारत में। नाम है इसका सुकेती जीवाश्म पार्क, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा सुकेती जीवाश्म पार्क, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। जीवाश्म होता है जानवर होता है ना, उनके अवशेष बचे होते हैं, हड्डियां मिली होती है, डायनासोर वगैरह होते थे यहाँ पर, ऐसे जानवर जो वर्तमान लुप्त हो चुके हैं उनके कुछ अवशेष मिल रहे थे हमारे हिमाचल के सिरमौर में, वहीं पर बनाया गया इनका जीवाश्म पार्क, सुकेती जीवाश्म पार्क। नेशनल पार्क के हमारे 5 और जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य वो रहे 33 है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें देखा कि वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क हमारे 5, इनको अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।